हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में एक और पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं और यह पोएम है द ट्रीज रिटन बाय एडिने रीच। इस वीडियो में इस पोएम को लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अबाउट द पोएम के बारे में जान लेते हैं। तो एडिने रीच, ये जो पोएम है ये एक सिंबॉलिक पोएम है। इसमें फ्रीडम, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड नेचुरल रिवाइवल जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें मिलेगी, स्वतंत्रता, है ना, महिला सशक्तिकरण और प्रकृति की पुनर्जागरण पर जो है ये पोएम बेस्ड है, आधारित है। बात समझ में आया? अब जो एड्रीन रिच है, इनका अगर बॉर्न डेट देखें तो 1929 है और डाइड विथ 2012 में। अमेरिकन पोएटेस, एसेसिस्ट एंड फेमिनिस्ट। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये क्या थी? महिला अधिकार, सामाजिक न्याय और समानता के लिए जो है ये जानी जाती है। वुमेन्स राइट, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, तो इसके लिए जो है एड्रीन रिच को जाना जाता है। बात समझ में आया? तो ये चीज़ है इसमें। अब हम इसको लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। तो पोएम की जो है पहली लाइन, पोएम की पहली लाइन क्या कहती है? पोएम की पहली लाइन कहती है कि द ट्रीज इनसाइड आवर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर एड्रीन रिच पोएटेस है, कवित्री हैं। वे कह रही हैं कि घर के अंदर जो रखे पेड़ हैं और अपने असली घर वो जाना चाहती है। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि एक वे प्लांट जो घर के अंदर रखी हुई है, लेकिन उन लोग का रियल होम क्या है? तो रियल होम है उसकी जंगल। ठीक है, वे जंगल में रहना चाहते हैं और जो घर के अंदर जो प्लांट लगाए गए हैं वो जंगल जाना चाहती है। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये लाइनें ये समझा रही है, ये कह रही हैं। नेक्स्ट लाइनें क्या कहती है कि द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, कि जंगल इतने दिनों से खाली था क्योंकि पेड़ वहां से हटा दिए गए थे या फिर कट कर दिए गए थे। आप बताओ, यहाँ पर जो नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, तो नेचुरल हैबिटेट कहे या आज़ादी के खोने का प्रतीक कहे? अब बताओ, अगर आपको अगर रूम के अंदर बंद कर दिया जाए, अब बोला जाए खाना पीना यहीं पर सब कुछ मिलेगा, बस तुम जो है एक कैद की तरह रहो, तो क्या आपको पसंद आएगा? यहाँ पर जो पोएटेस है प्लांट को लेकर के कंपैरिजन कर रही है ना। यहाँ पर ह्यूमन पर भी अप्लाई हो सकता है। जो एनिमल्स होते हैं जिसको हम लोग पालते हैं, रखते हैं, पिंजड़े में कैद करके रखते हैं, उनके लिए ज़रा आप सोचो, हैं? कई लोग पैरोट्स रखते हैं, कितनी गलत बात है। उन लोग को भी आज़ादी चाहिए, वो लोग भी चाहते हैं कि हम आज़ाद रहें, हम उड़े, खाए, पिए, है ना, मौज मस्ती करें। तो ये सभी चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो है अपने खुशी के लिए दूसरों की खुशी को क्या करते हैं? ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उनकी जो आज़ादी है उनको छीन लेते हैं। ठीक है, बताओ, भारत आज़ाद होने की कई सालें हो गई, फिर भी जो है ये सभी बातें आदमियों के अंदर नहीं बैठी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर पोएटिस कंपैरिजन कर रही हैं कि वे प्लांट जो घर के अंदर रखी हुई है और एक वो प्लांट जो जंगल में है। बताओ, दोनों में कंपैरिजन कैसा होगा? अभी टाइगर जो पिंजरे के अंदर कैद है और एक जो टाइगर जो जंगल में रहता है, अगर हम दोनों का कंपैरिजन देखें तो क्या कंपैरिजन निकलता है कि जो पिंजरे के अंदर जो टाइगर है उसकी आज़ादी, उसकी ताकत, उसका खौफ वही चार दीवार के अंदर ही सीमित है। लेकिन अगर वही अगर जंगल में रहता तो उसकी दहाड़े, उसकी दहशत और उसकी जो ताकत है, उसका मीनिंग उसको अच्छे से पता चलता और लोग भी, यानी वहाँ के एनिमल भी, उस जंगल में रहने वाले एनिमल को भी उसके खौफ से है रूबरू होते। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है। अब इसको और अच्छे से मैंने समझा दिया। ठीक है, अब और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे, तो यही लाइन है कि द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, कि जंगल इतने दिनों से खाली था क्योंकि वहां से पेड़ हटा दिए गए थे या फिर कट कर दिए गए थे। वेयर नो बर्ड्स कुड सीट, अब बताओ, पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पक्षी बैठेंगे कहाँ? घोंसला कहाँ लगाएंगे? ठीक है, उन लोग का घोंसला, है ना, अधिकतर पक्षियों का तो पेड़ पर ही होता है। ठीक है, तो बिना पेड़ों के पक्षी बैठेंगे कहाँ? रहने की कोई जगह नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? नो इंसेक्ट हाइड, कोई इंसेक्ट नहीं छुप सकता, क्योंकि इंसेक्ट भी कहाँ छुपते हैं? पेड़ों की पत्तियों के अंदर ही छुपते हैं, पेड़ों की पत्तियों से ही छुपते हैं, है ना, पेड़ों में ही छुप जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये सभी नहीं होंगे तो इंसेक्ट कहाँ छिपेंगे? है ना, ग्रास में छिपते हैं, तो वो सभी तो प्लांट ही है ना। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लाइन की, नो सन ब्यूटी इट्स फीट इन शैडो, कि पेड़ों के बिना सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर जमीन पर छाया नहीं बना सकती।
आप बताओ विदाउट ट्री के सनलाइट जो है कैसे फ़िल्टर होगा? थ्रू लीव्स, ठीक है? और कैसे वो क्रिएट करेगा शैडो को धरती पर? तो ये चीज़। नेक्स्ट लाइन है कि द फॉरेस्ट दैट वाज़ एम्प्टी ऑल दीज़ नाइट्स, कि रात में भी जंगल पेड़ों के बिना सूना और निर्जीव रहते हैं। अब पेड़ ही नहीं होंगे तो जंगल कहने का अर्थ ही क्या होगा? जंगल हम किसको कहते हैं? जंगल हम उसी को कहते हैं जहाँ पर घने-घने पेड़ हो, है ना? जहाँ पर इंसेक्ट्स रहते हो, बर्ड्स रहते हो, है ना? हार्मफुल एनिमल्स रहते हो, वही तो होती है जंगल। अब बताओ पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पर एनिमल, इंसेक्ट रह कर के क्या करेंगे? बताओ आपके घर में पेड़ तो नहीं है तो क्या आपके घर जंगल कहलाएगा? नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर इंसेक्ट नहीं है, खतरनाक-खतरनाक एनिमल्स नहीं है ना, अलग-अलग टाइप के जो है एनिमल्स नहीं है, इसलिए आपका जो घर है वो जंगल नहीं कहलाएगा ना, तो आपका भी घर जंगल कहला जाता है, ठीक है? तो बात यही पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बताओ बिना पेड़ के जंगल कहलाएगा क्या? एकदम नहीं कहलाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब यहाँ पर पोएटेस जो है यानी कवियत्री जो है यहाँ पर एड्रिन रिच इमेजिन कर रही है कि सुबह तक जंगल फिर से पेड़ों से भर जाएगा और जीवन से भर उठेगा, ठीक है? मतलब यहाँ पर इमेजिन वो कर रही है, ठीक है? क्या कर रही है? इमेजिन कर रही है कि जो है सुबह तक जंगल फिर से हरा-भरा हो जाएगा और फिर से जो है जीवन भर उठेगा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, कि पेड़ों की जड़ें पूरी रात मेहनत करती है ताकि वे सीमित जगह से निकल सके, है ना? तो पूरी रात वो क्या करती है? मेहनत करती है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन है कि टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, कि जो जड़ें है ना, जो जड़ें होती है, जो घरों में लगाई जाती है, तो क्या करते हैं बरामदे के फर्श पर या जो दीवारों की दरारें होती है ना? उससे खुद को निकलने की कोशिश कर रही हैं ये पेड़ें, जिसको हम लोग घर में रखे हैं, घर में सजाए हैं, घर में लगाए हैं। वहाँ वे फँसी हुई थी, क्या थी? वहाँ वे फँसी हुई थी। इन द वेरेंडा फ्लोर्स, है ना? पेड़ बरामदे में रखे गए हैं, खुले जंगल में नहीं। यह जो है इंसान के द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण को जो है ये क्या करता है? शो करता है। मतलब पेड़ें जो हैं वो बरामदा में रखी हुई है, ओपन फॉरेस्ट में नहीं है। और ये क्या हो रहा है? ये क्या डिनोट्स कर रहा है? इसका मतलब होता है कि इंसान के द्वारा नेचर पर जो है नियंत्रण होता है ना, कंट्रोल, उसके ऊपर कंट्रोल को ये जो है शो करता है। ये लाइन है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन है कि द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्रास, कि पत्ते कांच की खिड़की की ओर दब रहे हैं, ठीक है? अब ये चूंकि घर के अंदर रखा हुआ है तो यहाँ पर सनलाइटें नहीं पड़ रही है तो सनलाइटें की ओर वो लोग मुड़ेगा, चूंकि सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो लोग अपना भोजन बनाएगा कैसे? फोटोसिंथेसिस आप पढ़े होंगे साइंस में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जाकर के वो क्या बनाता है? जाकर के वो ग्लूकोज बनाता है और वो ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड कराता है, ठीक है? तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब वो लोग खिड़कियों की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं? खिड़कियों की तरफ इसलिए मुड़ रहे हैं ताकि उनको सनलाइट मिल सके, ठीक है? लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और दुनिया को देखना वो लोग भी चाहते हैं। बात समझ में आया? नेक्स्ट जो लाइन है कि अ स्मॉल विग्स स्टिफ विथ एग्जर्शन, ये जो छोटी टहनियाँ है ना, स्मॉल विग्स, विग्स मतलब यहाँ पर टहनी हो गया। तो जो छोटी टहनियाँ हैं वो क्या हो गई है? सख्त हो गई है, क्योंकि वो बाहर जाने के लिए क्या कर रही है? जोर लगा रही है। और ऐसा मानो कि एक इंसान को कैद करके रखा गया है कई सालों से और वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, ठीक है? उसी तरह से जो प्लांट के जो विंग्स है ना, जो टहनियाँ हैं, जो तने हैं, वो बाहर निकलने की प्रयास कर रही हैं और वे भी जो है आज़ादी चाहते हैं, ठीक है? और वो आज़ादी चाहते हैं इसलिए वे बाहर निकलने के लिए जो है ना फ़ोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो लाइन है उसका मतलब समझते हैं कि लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉग सफलिंग अंडर द रूफ, मतलब बड़ी डालियाँ, ठीक है? लॉन्ग क्राम्प्ड मतलब डाली हो गया, ठीक है? तो जो बड़ी डालियाँ जो लंबे समय से सिमटी हुई थी, छत के नीचे धीरे-धीरे हिल रही है, ठीक है? क्या हो रही है? धीरे-धीरे हिल रही है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, हाफ डेज्ड मूविंग। और यहाँ पर जो पोएटेस है ना, लाइक न्यूली डिस्चार्ज, और ऐसा मानो कि यहाँ पर जो पेड़ों की तुलना कवित्री कर रही है, उन मरीजों से कर रही है जो अभी-अभी अस्पताल से छूट आए हैं।
लेकिन कमज़ोर, है ना? आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? बात समझ में आया? तो ये चीज़ है, नेक्स्ट लाइन आगे समझते हैं कि टू द क्लिनिक डोर्स, जैसे मरीज क्लिनिक के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही पेड़ खुले जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कंपैरिज़न देख रहे हो कितना भयानक पोएटिस की है। कंपैरिज़न यहाँ पर की है कि वो प्लांटें जिनकी शाखाएँ, जिनकी टहनियाँ बाहर निकलने की प्रयास कर रही है, वैसे जैसे मानो एक मरीज को जो है अस्पताल से छुट्टी मिल गई हो और वो पूरा बेदम है बाहर निकलने के लिए। ठीक है? क्लिनिक के दरवाजे तक वो पहुँचना चाहता है, ठीक है? ताकि जो है खुले आसमान में, है ना, बहुत दिनों से वो बेड पर पड़ा था, वो चाहता है कि मैं खुले, है ना, बाहरी दुनिया को देखूँ। उसी तरह से यहाँ पर जो पेड़ है, पेड़ की जो टहनियाँ हैं, वो भी बाहरी दुनिया देखना चाहती है। नेक्स्ट जो लाइन है कि आई सिट इनसाइड डोर्स डोर्स ओपन टू द वेरेंडा। कि यहाँ पर जो पोएटेस है, घर के अंदर बैठी हैं और दरवाजे बरामदे की ओर खुले हैं, जहाँ पेड़ रखे गए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वह लंबे पत्र लिख रही है जो शायद भावना, है ना, फीलिंग या कम्युनिकेशन, ठीक है ना, विचारों को जो है व्यक्त करने का ये क्या है, एक तरह से मान सकते हैं सिंबल है, ठीक है। तो इसको ये क्या करिए, मतलब यहाँ पर पोएटिस बैठ करके क्या करिए, लॉन्ग लेटर लिख रही है ना, लंबे पत्र लिख रही है, ठीक है, जो शायद भावनाओं या विचारों को व्यक्त करने का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है, इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, कि वह पेड़ों के जाने का जिक्र मुश्किल से करती है, यह दिखाने के लिए यह बदलाव क्या है, स्वाभाविक है और इसे जोर से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पोएटिस क्या कहना चाहती है कि वह पेड़ के जाने का जिक्र मुश्किल से करती है, ठीक है ना। वो पेड़ की जाने का जिक्र बड़ी मुश्किल से करती है और यह दिखाने के लिए यह बदलाव स्वाभाविक है, ठीक है। यह बदलाव क्या है, स्वाभाविक है, नेचुरल है और इसे जोर से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो लाइन है कि ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी पेड़ घर से निकलकर अपने असली घर की ओर जा रहे हैं। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, ये रात को ताज़ा और खुली जो है जो है वातावरण बता रही है यहाँ पर पोएटेस, जहाँ चाँद चमक रहा है, जो आज़ादी और नए जीवन का प्रतीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, कि पत्तों और काई की ताज़ा खुशबू हवा में फैल रही है, जो प्रकृति की वापसी क्या है, दर्शाती है। अ स्टिल रिचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, और प्रकृति की खुशबू घर के अंदर ऐसे पहुंच रही है जैसे कोई आवाज़ जो पेड़ों की मौजूदगी और उनके सफ़र की याद दिलाती है। तो नेक्स्ट लाइन है कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, कि मेरे सिर में फुसफुसाहट भरी है, मानो पेड़ से बातें कर रहे हों। नेक्स्ट जो लाइन है कि विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल मौन हो जाएगी क्योंकि पेड़ जा चुके होंगे। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो कांच टूट रहा है, मतलब यहाँ पर पेड़ अपनी आज़ादी पाने के लिए बाधाएं क्या कर रही हैं, वो तोड़ रही हैं। तो नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और पेड़ आगे बढ़ते हुए लड़खड़ा रहे हैं, मतलब मानो जैसे वे संघर्ष कर रहे हों आगे बढ़ने के लिए। और नेक्स्ट लाइन है कि इनटू द नाइट, मतलब रात में प्रवेश कर रहे हैं। और इसका मतलब होता है कि अज्ञात है ना, स्ट्रेंज है, लेकिन स्वतंत्र दुनिया की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो है मैंने इसको पूरे लाइन बाय लाइन डिस्कस करने का प्रयास किया है इजी लैंग्वेज में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो पोएम है एड्रियन रिच के द्वारा लिखा गया जो पोएम है, सिर्फ पेड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि प्रकृति की स्वतंत्रता, मानव द्वारा बनाए गए जो आर्टिफिशियल जो बॉन्ड्स हैं, तो उससे मुक्ति और जीवन के प्राकृतिक चक्र में वापसी का जो है ये सिंबल है, ये पोएम। तो ये सिर्फ़ ये पेड़ की कहानी नहीं है, ठीक ना? इसको ध्यान में रखना। पेड़ यहाँ उन जीवित चीज़ों का रूपक है जो अपने असली घर यानी नेचर की ओर जो है लौटना चाहती हैं। तो कैसा लगा आपको पोएम? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।